start smiling on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You looking. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबास। तो आज मैं बैठा हुआ हूं सम डेजर्ट में, जो कि सम गांव में है और ये जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ बहुत सारे कैंप हैं जो कि यहाँ डेजर्ट में सफारी करवाते हैं, जीप सफारी, कैमल सफारी और बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ ये करवाते हैं। तो आज मैं आपको सम डेजर्ट घुमाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा कि बहुत सारे कैंप है, वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, कितने पैसे में देते हैं और आप यहाँ आकर कितना एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों आज हमने वेलकम डेजर्ट कैंप से चेकआउट कर लिया है और आज हम जा रहे हैं तानोट राय माता मंदिर की तरफ, जो डेजर्ट कैंप से 120 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में हमें लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच में लगेगा और हम वहां जा रहे हैं सम गांव से होते हुए। तो दोस्तों आप यहाँ से यदि आप डेजर्ट में स्टे कर रहे हैं तो भी आप जो है तानोट जा सकते हैं, और यदि आप जैसलमेर में रुके हुए हैं तो आप डायरेक्ट जो है तानोट जा सकते हैं, आपको सम गांव आने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर यदि आप जैसलमेर से जाते हैं तो आप सीधे पहले तानोट राय मंदिर पे जाएंगे और फिर लोंगेवाला पोस्ट को देखेंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कुछ जैसलमेर के पर्यटक स्थल दिखाए थे आपको, आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम तानोट राय मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तो दोस्तों तानोट राय मंदिर के बारे में जानते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान ने मंदिर तथा आसपास लगभग 3000 बम बरसाए थे। उसमें से 1450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु मंदिर को खरोच भी नहीं आई। इसी प्रकार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में माता तानोट की कृपा से शत्रुओं के सैकड़ों टैंक व गाड़ियां भारतीय फौज ने नस्ते नाबूद कर दिए और शत्रु दुम दबाकर भाग गया। अतः माता श्री तानोट राय भारतीय सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का विशेष केंद्र है। वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल BSF ने यहाँ सीमा चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था का कार्यभार संभाल लिया तथा वर्तमान में मंदिर का प्रबंध व संचालन BSF ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। तो अब जानते हैं माता तानोट राय का इतिहास। तो दोस्तों माता श्री हिंगलाज के वचन अनुसार माड़ प्रदेश यानी कि जैसलमेर राज्य में चेलक निवासी मामड़िया जी की प्रथम संतान के रूप में विश्व 808 चैत्र सदी 9वीं मंगलवार को भगवती श्री आवड़ देवी माता तानोट राय का जन्म हुआ। इनके बाद जन्मी भगवती की 6 महीने के नाम आशी, सेसी, गहली, होल, रूप व लांग था। अपने अवतारण के पश्चात भगवती आवड़ जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए तथा नगणेची, काले डूगर राय, भोजाश्री, देग राय, तेमड़े राय, वतनोट राय नाम से प्रसिद्ध हुई। तानोट के अंतिम राजा भाटी तनुराव जी ने 847 ईस्वी में तानोटगढ़ की नींव रखी तथा 888 में तनोट दुर्ग एवं मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई थी। दोस्तों ये है विजय स्तंभ जो इस मंदिर के अंदर ही है। 1965 के युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों को देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान भी नतमस्तक हो गए थे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोंगेवाला पोस्ट की तरफ, और हम जो है लोंगेवाला पोस्ट पहुंच गए हैं। लोंगेवाला युद्ध स्थल तानोट राय मंदिर से 38 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में हमें 45 मिनट लगे थे। तो चलिए अब बात करते हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल के बारे में। तो दोस्तों लोंगेवाला युद्ध स्थल को एज इट इज
वैसे ही छोड़ दिया गया है जैसे कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लोंगेवाला पोस्ट थी। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाए गए हैं कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे, कौन कौन उसमें जो है शामिल थे, और हमारे जो शूरवीर सैनिक थे उनकी जो शौर्य की गाथा है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं 1971 में जो लोंगेवाला में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। दिसंबर 1971 में 23 पंजाब की अल्फा कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरिया के नेतृत्व में लोंगेवाला में तैनात थी। 23 पंजाब की बाकी बटालियन लोंगेवाला में तैनात थी, जो कि लोंगेवाला में 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड, T-59 टैंक और M4 शमन टैंक रेजिमेंट ने राजस्थान में आक्रमण किया। पाकिस्तान की योजना लोंगेवाला को कब्जा करने के बाद रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करने की थी। योजना के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने 4-5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया, जब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरिया के भारी तादाद में पाकिस्तानी सेना के टैंक और इन्फेंट्री की लोंगेवाला की तरफ आने की सूचना मिली तो उनके पास दो विकल्प थे, या तो वह अपनी पोस्ट पर तैनात रहें या उसे छोड़कर हट जाएं। उन्होंने अपनी पोजीशन से न हटने का निर्णय लिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी मात्रा में फायरिंग के बावजूद हमारे भारतीय सैनिक के शूरवीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 4-5 दिसंबर की रात को पाकिस्तान के 2 आक्रमणों को विफल किया। प्रातः 5 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों हंटर ने हवाई हमलों से पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। वह हवाई हमला विंग कमांडर MS बावड़ के नेतृत्व में किए गए और मेजर आत्मा सिंह ने वायुसेना की पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करने में मदद की। भारी नुकसान के कारण 179 सैनिक मारे गए अथवा घायल और 37 टैंक नष्ट किए गए। पाकिस्तानी सेना को हार माननी पड़ी और वह विड्रॉ कर गए। उन नष्ट हुए पाकिस्तानी टैंकों में से 2 टैंक लोंगेवाला में आज भी स्थित हैं और उस ऐतिहासिक लड़ाई की याद दिलाते हुए 23 पंजाब बटालियन और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस युद्ध अभियान के सम्मान दूसरा कोई युद्ध भारतीय इतिहास में नहीं है। इस युद्ध में 23 पंजाब को बैटल ऑनर लोंगेवाला एवं थिएटर ऑनर सिंध से विभूषित किया गया है। तो ये थी दोस्तों लोंगेवाला युद्ध की कुछ जानकारियाँ। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आएंगी। तो दोस्तों ये है लोंगेवाला पूरा का पूरा पोस्ट और आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एज इट इज़ लोंगेवाला पोस्ट को ऐसे ही छोड़ा गया है जैसे ये 1971 के युद्ध में थी। तो दोस्तों आप यदि राजस्थान घूमने जाते हैं, आप जैसलमेर की तरफ जाते हैं, तो दोस्तों तानोट माता मंदिर और लोंगेवाला पोस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने परिवार को और अपने बच्चों को यहाँ जरूर लाएं और उनको दिखाएं कि हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने क्या बलिदान दिया है इस देश की खातिर, और इन शूरवीरों की गाथाएं उनको जरूर बताएं, जरूर सुनाएं। यहाँ पर एक थिएटर भी है जिसमें 1971 में जो लोंगेवाला युद्ध हुआ था उसको प्रदर्शित किया गया है। वो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। और इसमें आगे मैं आपको दिखाता हूँ वे सभी हथियार जो इंडियन भारतीय सेना ने इस्तेमाल किए थे, और ये जो पीछे मैंने 2 टैंक दिखाए ये वो टैंक हैं जो पाकिस्तानी सेना के थे और हमारे जवानों ने इनको नष्ट कर दिया था, और ये नष्ट हुए 2 टैंक यहाँ पर अब भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ आपको उधर की तरफ लेके जहाँ भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के देखिए ये वाहन नष्ट किए थे। तो दोस्तों
ये एज इट इज देखो, ये नष्ट हुआ टैंक है और पीछे जो है काफ़ी गाड़ियां है। तो एज इट इज़ इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारी भारतीय सेना ने कितने प्रयासों से पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में खदेड़ दिया था। दोस्तों, ये वही बंकर हैं जहां पर 120 भारतीय जवानों ने रोन दिया था पाकिस्तान के 3000 जवानों को। 500 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ पैदल भागे थे दुश्मन। और दोस्तों, ये है वो बंकर, और ये जो बना रखी है यहाँ सामने की तरफ से जो है दुश्मन हमारी तरफ आया था। दुश्मन नीचे था और हम ऊपर थे। भारतीय सेना को ये फायदा था कि वे ऊपर थे और पाकिस्तानी दुश्मन सामने था। तो दोस्तों, जब आप इस युद्ध स्थल पर घूमेंगे तो आपको फील आएगा कि आप बिल्कुल एज इट इज़ वही पोजीशन देख रहे हैं जो 1971 में युद्ध के दौरान थी। आप जब इन बंकरों में और इन यहाँ घूमेंगे तो आप देख पाएंगे कि सारी की सारी वही चीज़ें अब भी एज इट इज़ है। और हर बंकर के पास, हर गाड़ी के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि किसने क्या क्या किया था। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ जाना बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो आप यहाँ ज़रूर जाएं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, ये जो वो थिएटर है जहाँ पर उस युद्ध से संबंधित फिल्म दिखाई जाती है। और दोस्तों, आप यहाँ से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी जा सकते हैं। केवल आपको तानोट राय BSF ऑफिस से वहाँ जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ जा सकते हैं। विदाउट परमिशन आप वहाँ नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये दोनों पर्यटक स्थल यानी कि तानोट राय माता मंदिर और लोंगेवाला युद्ध स्थल देखने के बाद अब हम वापस चल पड़े हैं सम डेजर्ट की तरफ। और आज रात को भी हम इस सम डेजर्ट में ही किसी कैंप में रुकेंगे। तो कई कैंप देखने के बाद हमें पसंद आया ओसिस कैंप, जो कि सम डेजर्ट के बिल्कुल सामने था। ओसिस कैंप देखने से पहले हमने ये कैंप देखा और ये भी अच्छा कैंप था। इन्होंने हमसे पर हेड डिमांड की 1000 रुपये की, लेकिन हमें ओसिस कैंप इससे ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए हमने ओसिस कैंप को चुना। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जैसलमेर का आखिरी वीडियो है और अगला वीडियो होगा जोधपुर का। तो हम आ पहुँचे हैं ओसिस कैंप में और मैं आपको पहले दिखाता हूँ ओसिस कैंप। ये काफ़ी अच्छा कैंप है, लेकिन इसमें स्विमिंग पूल नहीं है दोस्तों। हाँ, इसमें जो है आपको हर तरह के रूम अवेलेबल हैं। पहले ये कमरा देखिए जो मैंने लिया था, काफ़ी साफ़ सुथरा कमरा है, काफ़ी हाइजीन जो है इसका टॉयलेट था, अच्छा रूम था और इसको मैंने लिया मात्र 700 रुपये में। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने ये कमरा 700 रुपये पर हेड के हिसाब से लिया, लेकिन मैंने इसमें जो कैमल सफारी है और जीप सफारी है वो इसमें नहीं ली, क्योंकि मैं पहले ही जीप सफारी और कैमल सफारी कर चुका हूँ। और ये है कल्चरल प्रोग्राम का ग्राउंड और ये काफ़ी बड़ा कैंप है दोस्तों। इसमें AC, नॉन AC दोनों तरह के रूम्स हैं। ये सामने जो रूम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये AC रूम्स हैं, और जो ये साइड में और पीछे की तरफ जो रूम्स हैं ये नॉन AC रूम है। तो दोस्तों, इन्होंने भी हमें कैमल सफारी और जीप सफारी के साथ रूम 3500 यानी कि 3500 रुपये का ही ऑफर किया था। लेकिन जब मैंने उनको ये कहा कि मुझे जो है जीप सफारी और कैमल सफारी नहीं चाहिए, तो उन्होंने हमें ऑफर किया 1000 रुपये प्रति व्यक्ति रुकने के लिए। लेकिन हमने बार्गेनिंग करके इसको लिया 700 रुपये पर हेड में। कैमल सफारी होता है, खाना होता है, प्रोग्राम होता है, इवनिंग हाई टी होता है और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है सर। उसका कितना है? ये सारा कुछ पैकेज होता है। तो पैकेज में सर आपको पड़ेगा 3500 रुपीज़ 2 35 for 2 पर्सन। यानी कि इसमें जीप सफारी होगी
जीप सफारी रहेगा सर 22 किलोमीटर्स अप एंड डाउन सर। इसमें सामने वाले में कौन से वाले में? ये डेजर्ट जस्ट ओनली फॉर सर कैमल सफारी का सैंड ड्यून्स है। ठीक है। और जहाँ पे सनसेट देखा करते हैं आप, वहाँ से आगे जाके वो जो पीछे जो डेजर्ट है, पीछे डेजर्ट है, 3 टाइप के डेजर्ट है, रॉयल एंड मुगल एंड लास्ट डेजर्ट एशियाज नंबर 1 डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट। ठीक है। तीनों डेजर्ट आपको सर घुमा के लेके आएगा इसी के अंदर। प्लस कैमल सफारी रहेगा सर 1.5 किलोमीटर अप एंड डाउन सर। ठीक है। यहाँ से आपको लेके जाएगा, सनसेट वगैरह घुमा के फिर आपको वापस रिटर्न लेके आएगा कैंप के अंदर। कैंप के अंदर बाद में आने के बाद में वेलकम टी कॉफी स्नैक्स वगैरह होगा। फिर कल्चरल इवेंट प्रोग्राम सर चालू होता है अपना सर 7 o'clock। ठीक है। 7 o'clock to 9 o'clock राजस्थानी कल्चरल इवेंट प्रोग्राम शो चलता है एंड 9 to 10 1 डीजे पार्टी होती है। मतलब हमारे यहाँ के सर और भी गेस्ट अपने पास में आए हुए हैं, प्लस आप भी हैं और यहाँ के सर लोकल आर्टिस्ट वगैरह सब आप एंजॉयमेंट कीजिएगा 1 hour। एंड डिनर टाइमिंग सर 8:30 टू स्टार्ट नाउ राजस्थानी प्योर वेजिटेरियन डिनर 10:30 ऑफ टाइम सर। और जो ब्रेकफास्ट होगा उसमें क्या क्या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का जो सर टाइमिंग होता है सुबह 8 बजे होता है क्या क्या उसमें? उस ब्रेकफास्ट के अंदर सुबह अर्ली मॉर्निंग में सर अपना होता है तो या पोहा और अपने आलू पूरी एंड सर ब्रेड बटर जाम, चाय कॉफ़ी तो आप मुझे जो है आखिरी कितना दे पाओगे? बताइए। फिर भी मान लीजिए मुझे जो है जीप सफारी नहीं करनी, जो चीज़ें मैंने आपको देनी है इस चीज़ के हिसाब से मैंने आपसे पैसे मांगे 3500 जी। अभी आप हुक्म करो तो कितना दे पाएंगे बताइए आप? जिसमें इंक्लूड है शाम की चाय और नाश्ता, रात का खाना और अगले दिन का ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँचा था शाम के समय और मेरे पास समय कम था सनसेट को शूट करने के लिए, तो मैं सम डेजर्ट में बड़ी तेज़ी से भाग रहा था, तो मैं टाइम पर पहुँच गया लकीली। और जो सनसेट है वो सम डेजर्ट से अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं कि जैसलमेर में रुका था 3 दिन के लिए और 3 दिन रुकने का मेरा यहाँ कितना खर्चा आया, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला दिन बिताया मैंने सूर्या होटल में, जहाँ लगे मेरे 1200 रुपये। खाने का खर्चा एक दिन का 1000, शहर घूमने का खर्चा आया 1000। तो दूसरे दिन मैं आया वेलकम डेजर्ट कैंप में, यहाँ लगे मेरे 3500 रुपये कुलदरा गांव देखते हुए और शाम मैंने बिताई सांस्कृतिक प्रोग्राम देखते हुए। तीसरा दिन वेलकम डेजर्ट कैंप से चेकआउट किया, तानोट राय माता मंदिर गया, लोंगेवाला युद्ध स्थल देखा और वापस आया मैं यहाँ ओसिस कैंप में और शाम बिताई मैंने सूर्य अस्त और ये कल्चरल प्रोग्राम देखते हुए। तो चौथे दिन ओसिस कैंप से चेकआउट किया मैंने, रास्ते में मैंने देखा बड़ा बाग, उसके बाद मैंने देखा जैसलमेर युद्ध संग्रहालय और उसके बाद मैं जोधपुर के लिए निकल पड़ा। तो अब आप ओसिस के कल्चरल प्रोग्राम का आनंद उठाइए और टोटल खर्चा मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर बाद।
सांस्कृतिक कार्य ख़त्म होने के बाद मैं अब चल पड़ा हूँ अपने डिनर की तरफ और दिखाता हूँ आपको यहाँ कैसा डिनर था। तो खाना, अगर खाने की बात की जाए तो खाना यहाँ पर अच्छा था। यहाँ पर भी वही गुजराती खाने का जो है ज़्यादा था और नॉर्थ इंडियन का थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी यहाँ का खाना अच्छा था। तो दोस्तों, यदि बात करें हम टोटल खर्चे की तो मेरे 3 दिन यहाँ रुकने का खर्चा 2 व्यक्तियों का 9,600 रुपये आया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं यहाँ अपनी गाड़ी से घूमने गया था, तो आप इसमें अपना बस फेयर या ट्रेन फेयर और ऐड कर लीजिए, तो आप 2 बंदों का लगभग 10 से 11,000 रुपये में आप आसानी से यहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुबह सम डेजर्ट में, और आगे ये है ब्रेकफास्ट। तो सुबह हम जो है ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा था। तो मुझे जो है यहाँ का ब्रेकफास्ट पसंद आया, क्योंकि यहाँ सब्जी पूरी थी, जो कि हम नॉर्थ इंडियन ज़्यादा लाइक करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से जैसलमेर से निकल चुका हूँ और मैं अब आ पहुँचा हूँ रामदेवरा मंदिर में, जो कि पोखरण से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बड़ा बाग और जैसलमेर युद्ध स्थल देखा था, लेकिन वो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में दिखा दिया है। तो अब बात करते हैं इस सुप्रसिद्ध रामदेवरा मंदिर के बारे में। 1459 ईस्वी में बाबा रामदेव ने यहाँ समाधि ली थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ समाधि के चारों ओर मंदिर बनवाया था। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है हिंदुओं द्वारा, और मुसलमानों द्वारा राम शाह पीर के रूप में माना जाता है। और ये राजस्थान का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और ये देखने लायक है दोस्तों। यदि आप यहाँ जाते हैं, यदि आप बीकानेर की तरफ जाते हैं या आप जोधपुर की तरफ जाते हैं, तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं और यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। मिलता हूँ अगले वीडियो में जोधपुर में। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको पसंद नहीं आता तो कमेंट करके रीज़न ज़रूर बताएं कि आपको पसंद क्यों नहीं आया। तो चलिए आगे मिलता हूँ जोधपुर में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।